सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसकी यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का ये सेकेंड टाइप है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एंड डेराइव्ड यूनिट्स और इसके एग्जाम्पल्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आप सिंपल ध्यान रखिए, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से हमें प्राप्त होती हैं और इनको हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो देखो, डेफिनेशन में हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। और नेक्स्ट है हमारा डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? अभी हमने आपको बताया था, फंडामेंटल यूनिट से जो हमें यूनिट्स मिलेंगे, यानी कि जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से प्राप्त होती हैं, या हम कहें कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। आप सिंपल सा ध्यान रखो। तो देखो, डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? द यूनिट्स ऑफ all other physical quantities which can be obtained from fundamental units are called derived units। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो, अगर हम एग्जाम्पल लें इसके कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, तो एग्जाम्पल से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमने लिया यहाँ पर, फर्स्ट लिया है एरिया। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एरिया। अब एरिया इक्वल टू सभी को मालूम है क्या होता है? L इंटू वी होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब आप बताइए, लेंथ को आप किस में मापेंगे? यानी कि लेंथ का मेजरमेंट किस में होगा? मीटर में। और बी का क्या होगा? इसका भी मीटर में होगा। तो देखो, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या है? एरिया है आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज़। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि देखो एल को भी हम मीटर में मेजरमेंट कर रहे हैं, बी का भी कर रहे हैं। और कल हमने बताया था आपका लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ पर एल की भी यूनिट मीटर है और वी की भी यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें यूनिट मिली है क्या? मीटर स्क्वायर, इसको आप क्या बोलोगे? डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, अगर हम सेकेंड की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल लें, तो सेकेंड एग्जाम में आप वॉल्यूम ले सकते हो। इसका क्या होता है? इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि LVH। तो लेंथ को भी आप, लेंथ का भी मेजरमेंट किस में करते हैं? मीटर में। बी का भी मीटर में। और एच क्या है यहाँ पर? हाइट को भी किस में मापेंगे आप? मीटर में। तो बेटा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या होगा? ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब क्या है? ये डेराइव्ड यूनिट है। वॉल्यूम क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटीज है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करें तो आप डेंसिटी ले सकते हो। डेंसिटी, डेंसिटी देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अब देखो, मास क्या है? मास होती है बेटा फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज। और मास की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, केजी होता है। और वॉल्यूम का क्या होगा? अभी आपने ड्राइव किया है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब। या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर -3।
तो किलोग्राम मीटर -3 क्या है, ये डिराइव्ड यूनिट्स है, और डेंसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो सॉरी हाँ क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो आप वेलोसिटी ले सकते हो, वेलोसिटी हो जाएगा, और ये क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट किस में होगा बेटा, मीटर में होगा, और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, या इसको हम मीटर सेकेंड इनवर्स या सेकेंड -1 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप ले सकते हो स्पीड, ले लीजिए आप, स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है बेटा, टाइम होता है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, या मीटर सेकेंड -1, या मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज, मीटर पर सेकेंड क्या है, डेराइव्ड यूनिट। अगर हम और एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन ले सकते हो, एक्सेलरेशन ले लीजिए आप। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ये फार्मूला हो गया इसका। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी, या हम कहें वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, सॉरी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी के स्थान पर आप क्या रख दीजिए, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में क्या है, टाइम, टाइम का भी क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2, ये क्या है, ये डेराइव्ड यूनिट है, और एक्सेलरेशन क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। अगर हम और एग्जाम्पल लें इसके, बहुत हैं, आप कितने भी सॉल्व कर लो, सभी फार्मूले जो होंगे आपके, जितने भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो सब क्या हो जाएंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगी। उनको आप जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे वो डेराइव्ड यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फोर्स ले लीजिए, फोर्स ले लीजिए। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। एक्सेलरेशन का क्या है बेटा, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का क्या हो गया, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर सेकेंड -2, इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, आप और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, और ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा, फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का अभी आपने लिया है यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और करके आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसके बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हो, यानी कि आप फोर्स हो गया, ठीक है, पावर हो गया, टॉर्क हो गया, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, बहुत से आएंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके डेराइव्ड क्वांटिटीज,
उनको हम जिस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे वो सब क्या होंगे, डेराइव्ड यूनिट हो जाएंगे। ठीक है।